नमस्कार साथियों, जय भीम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 14 अप्रैल को भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती को मनाया जाता है। मैं उस विषय में कुछ जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। 4 साल अमेरिका तथा ब्रिटेन में रहने के बाद जब बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी भारत आए, तब बड़ौदा के शासक से उनकी एक सहमति थी कि वो उनके शासनकाल में सिविल सर्वेंट के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मुंबई से जब बड़ौदा बाबा साहब पहुँचे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, रेलवे स्टेशन पर कोई उन्हें लेने तक नहीं आया था। अंततः उन्हें रात गुजारने के लिए या कुछ दिनों के रहने के लिए कहीं पर स्थान चाहिए था। वो इस बात को जानते थे कि तथा कथित जो जातिगत भेदभाव रखने वाले लोग थे वो उन्हें अपने धर्मशालाओं में शायद ना रुकने दें, इसलिए वो एक पारसी धर्मशाला में रुके। लेकिन उस पारसी धर्मशाला के मालिक को जब ये पता लगा तो उन्होंने बाबा साहब को वहाँ जाने से बोला, लेकिन बाद में फिर उस धर्मशाला के मालिक ने ये देखा कि कोई और तो यहाँ पर आता नहीं है, तो मैं इन्हें रुकने देता हूँ। लेकिन 11वें दिन कुछ पारसी युवक उस धर्मशाला में आए तथा उन्हें पता लग चुका था कि बाबा साहब अछूत वर्ग से आते हैं। उसके बाद उन पारसी युवाओं ने बाबा साहब को अपमानित किया तथा वहाँ से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद बाबा साहब उस धर्मशाला से निकले तथा विदेश से जो उनके साथ उनका एक ईसाई मित्र तथा एक अन्य हिंदू मित्र उनके साथ आया था, उनसे बाबा साहब ने रिक्वेस्ट की। पहले उस हिंदू मित्र से रिक्वेस्ट की है जो स्वर्ण जाति से था। तब वो उस उनके मित्र ने भी एक बहाना बनाया कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे घर पर रुकोगे तो मेरे यहाँ से सारे सर्वेंट छोड़कर चले जाएंगे। ईसाई मित्र ने भी कुछ इसी तरीके का बहाना बनाया और दोनों मित्रों ने बाबा साहब को अपने अपने घरों में स्थान नहीं दिया, जबकि वो लोग भी शिक्षित लोग थे। तब बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म में अछूत है वो व्यक्ति पारसी और ईसाई धर्म में भी अछूत ही माना जाता है। उसके बाद बाबा साहब कुछ समय बाद नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे अपने कुछ 8-10 साथियों के साथ। तो नासिक से औरंगाबाद जाते हुए दौलताबाद का विश्वविख्यात किला पड़ता है, जहां बाबा साहब रुके और वहां एक तालाब था। बाबा साहब क्योंकि धूल मिट्टी में हो चुके थे, बाबा साहब और उनके मित्र, तो उस तालाब में उन्होंने हाथ मुँह धो लिए। तब काफ़ी सारे मुस्लिम साथी वहाँ डंडे लेकर आए और बाबा साहब को अपमानित किया, जातिगत तौर पर भी अपमानित किया तथा बाबा साहब ने स्थिति को देखते हुए वहाँ से चले जाना उचित समझा। तब बाबा साहब ने इस घटना के बाद अपनी आत्मकथा में ये भी लिखा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म में अछूत है वो व्यक्ति चाहे पारसी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, वहाँ भी उसको अछूत ही माना जाता है। तो साथियों, जो लोग सिर्फ हिंदू धर्म में कुछ कमियां निकालने के बाद ये सोचते हैं कि वो ईसाई बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे या और किसी धर्म को अपना लेंगे और उन्हें वहाँ सम्मान मिलेगा, तो इस गलतफहमी में कतई ना रहें, बल्कि कोशिश ये करें, क्योंकि आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आप हिंदू हो तो हिंदू रहकर ही आप सुधारने की कोशिश कीजिए। ये आपके ऊपर है, आप अपना पैसा, अपना समय, अपना एनर्जी कहाँ लगाते हैं ये आपके ऊपर है। बल्कि मैं तो कहूँगा बाबा साहब के नाम पर धर्मगत विवाद छेड़ने वालों से कि बाबा साहब की तरह पहले हमें ट्रेंड होना चाहिए। बाबा साहब ने जितनी डिग्रियां प्राप्त की थी, हम उतनी डिग्री बेशक ना प्राप्त कर पाएँ, लेकिन कुछ तो पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने घर परिवार के लोगों को पढ़ाना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है जब बहुत कम शिक्षा प्राप्त लोग भी बाबा साहब के नाम पर बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, विवाद करते हैं, कई बार तो झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं। मैं कहूँगा कि आप जिस धर्म में आप उस धर्म में रहिए, लेकिन अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का बौद्धिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और विशेष तौर पर आर्थिक तौर पर विकास कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का साथी एडवोकेट सुरेश कुमार। धन्यवाद।